नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज त्रिवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर यूरोलॉजी एवं किडनी ट्रांसप्लांट विभाग, गीतांजलि हॉस्पिटल, उदयपुर से बोल रहा हूं। आज मैं आपको पेशाब का सैंपल कैसे कलेक्ट करना है इसके बारे में समझाऊंगा। सामान्यतया जब भी मरीज किसी डॉक्टर के पास में जाता है तो कुछ सामान्य जांचें होती हैं, उसमें ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट होते हैं। यूरिन टेस्ट के साथ में हमेशा ये एक मिथ जुड़ा रहता है कि यूरिन का सैंपल किस तरीके से देना है, पेशेंट हमेशा कंफ्यूज रहता है। तो आज मैं आपको यूरिन के सैंपल के कलेक्शन का प्रॉपर तरीका समझाऊंगा। जब भी पेशेंट हमारे पास में आता है और हम उसका यूरिन का सैंपल कलेक्ट करने के लिए कहते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि हमको यूरिन का सैंपल किस कारण के लिए चाहिए, हम उसके अंदर किस बीमारी को सस्पेक्ट कर रहे हैं और उसके लिए हमें किस तरह का यूरिन सैंपल चाहिए। उस हिसाब से यूरिन की सैंपल का कलेक्शन टाइमिंग डिसाइड किया जाता है कि सुबह का यूरिन लेना है या फ्रेश यूरिन सैंपल लेना है या ओवरनाइट सैंपल लेना है या रैंडम सैंपल लेना है। तो अलग अलग तरह के सैंपल होते हैं जिनका विशेष सिग्निफिकेंस है कि किस तरह की बीमारी में हमें कौन से सैंपल को प्रीफर करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो पेशेंट होते हैं वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के पेशेंट होते हैं, और जब इस तरह के पेशेंट हमारे पास में आते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि आप सुबह का पहला यूरिन लें जो कि बेस्ट है, और उसके बाद में कोई भी दिन भर का रैंडम यूरिन सैंपल ले सकते हैं। लेकिन इन यूरिन सैंपल को लेने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है ताकि जिस इन्फेक्शन को हम आपके यूरिन में ढूंढ रहे हैं उसमें कहीं सैंपल का कॉन्टामिनेशन नहीं हो जाए, कोई और बैक्टीरिया उसमें नहीं आ जाए। तो पुरुषों के अंदर हमेशा यूरिन सैंपल देने से पहले अगर उनके अंदर आगे की फोरस्किन है, चमड़ी है, उस चमड़ी को पीछे कर लेना चाहिए। पेशाब की जगह को अच्छे से साफ पानी से धो लेना चाहिए, साबुन से धोने की ज़रूरत नहीं है, साफ पानी से धो लेना चाहिए। और उसके बाद में यूरिन का जो मिड स्ट्रीम सैंपल है उसको लेना चाहिए। मिड स्ट्रीम का मतलब ये है कि हम पेशाब चालू करें, शुरुआत का 15-20 ml पेशाब जो है वो सीधा टॉयलेट में चला जाए, और बीच का 15 से 20 ml पेशाब है वो कंटेनर के अंदर डायरेक्टली लिया जाए, और बाद का पेशाब वापस जो है वो कमोड में कर दिया जाए। जब भी कंटेनर को यूज करें तो कंटेनर को बहुत ही ध्यान से खोलना है। कंटेनर के अंदर की साइड में कहीं भी टच नहीं हो, उसको बिल्कुल नॉन टच टेक्निक से केवल उसके ढक्कन को खोलें, और जब भी यूरिन का जब मिड स्ट्रीम पार्ट आए तो उसको अपने पेनिस के सामने लाएं और सीधा उसके अंदर धार को गिरने दें, और उसके बाद में उसके ढक्कन को बिना कहीं भी अंदर की तरफ टच किए और बंद कर दें। और इस सैंपल को तुरंत ही अपनी कोई भी पैथोलॉजी लेबोरेटरी है वहाँ पर पहुँचाएं। ये जो सैंपल कलेक्शन की जो डिबिया होती है वो स्टराइल डिबिया होती है जो पैथोलॉजी की लेबोरेटरी से ही लेनी चाहिए, और आपको सैंपल भी प्रिफरेबली लेबोरेटरी में ही देना चाहिए ताकि तुरंत सैंपल का प्रोसेसिंग चालू हो सके। स्त्रियों के अंदर विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। स्त्रियों को अपने जननांग को बहुत ही क्लीन तरीके से उसको धोना चाहिए, पानी से साफ करना चाहिए। उसके बाद में दोनों लेबियास को सेपरेट करके और उनको भी वापस धोना चाहिए, और पेशाब की मूत्र नली के छेद को धोना चाहिए। इसके बाद में स्किन को सेपरेट रखते हुए और आपको यूरिन का सैंपल मिड स्ट्रीम सैंपल लेना है, बीच का यूरिन लेना है, और वो सीधा के सीधा डब्बी के अंदर जाए, कहीं चमड़ी को टच करता हुआ नहीं आए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं स्त्रियों के अंदर, तो ऐसी स्थिति में हमें पेशाब की नली को डाल करके, कैथेटर को डाल करके भी सैंपल लेना पड़ता है ताकि हम 100% करेक्ट सैंपल को ले सकें। क्योंकि यूरिन एग्जामिनेशन की मेजर प्रॉब्लम है गलत तरीके से सैंपल का दिया होना, और उसके कारण से यूरिन में बार बार बैक्टीरिया दिखते रहते हैं और मरीज अनावश्यक ही एंटीबायोटिक इसके लिए खाते रहते हैं।
बच्चों के अंदर सैंपल लेना एक अपने आप में बड़ा दुविधा का विषय है। छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने विल से पेशाब करते हैं, वो उनको इंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता कि अब आपको पेशाब करना है। तो ऐसी स्थिति में एक स्टेराइल यूरिन बैग्स होते हैं, उनके थ्रू सैंपल लिया जा सकता है, या कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो ऊपर पेशाब की थैली में डायरेक्ट इंजेक्शन की सिरिंज से सैंपल लिया जाता है। अगर हम मरीज के अंदर टीबी सस्पेक्ट कर रहे हैं और हम उसके अंदर पेशाब के अंदर टीबी को देखना चाहते हैं कि बैक्टीरिया को देखना चाहते हैं, तो हम ऐसे मरीज के अंदर ओवरनाइट सैंपल लेते हैं। उनको हम कहते हैं कि आप सुबह का जो पहला यूरिन है उसको सैंपल की तरह कलेक्ट करना है, और इन सब साफ सफाई वाली बातों का तो विशेष ध्यान रखना ही है, ताकि रात भर में जो टीबी के बैक्टीरिया की शेडिंग होती है वो प्रॉपर ढंग से उस ब्लैडर के यूरिन के अंदर मिलती है और बैक्टीरिया की ज़्यादा मात्रा होती है, ताकि यूरिन के सैंपल के अंदर उनको आसानी से देखा जा सके। कभी कभी कैंसर के मरीज, पेशाब की थैली के कैंसर, किडनी के कैंसर, पेशाब की नली के कैंसर, इन मरीजों में भी हमें पेशाब के सैंपल से साइटोलॉजी करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे मरीजों में हम फ्रेश यूरिन सैंपल इस्तेमाल करते हैं। सुबह का पहला यूरिन नहीं इस्तेमाल करते, उसके बाद का जो भी फ्रेश यूरिन सैंपल है वो इस्तेमाल करते हैं, और उसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि 3-4 घंटे ही रुका हुआ पेशाब हो पेशाब की थैली में, ताकि जो सेल्स हैं वो डिसइंटीग्रेट नहीं हो और उनकी प्रॉपर मॉर्फोलॉजी और साइटोलॉजिकल पिक्चर हमें माइक्रोस्कोप के अंदर दिख सके। तो यूरिन सैंपल कलेक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है यूरिन एग्जामिनेशन, और उसके बाद में क्लिनिशियन को ये समझने के लिए कि अब इसमें किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। केवल यूरिन के सैंपल में पस सेल देख करके हम मरीज का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। मरीज का क्लिनिकल असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर सैंपल में पस सेल्स दिखते हैं लेकिन क्लिनिकली पेशेंट बहुत अच्छा है, तो हमें उन दोनों चीज़ों को कोरिलेट करना होता है और उसके बाद में निर्णय करना होता है कि क्या ये जो टेस्ट है वो सही तरीके से किया गया है या नहीं किया गया है। इन सब चीज़ों को आपका यूरोलॉजिस्ट, आपका फिजिशियन अच्छे से समझता है, तो आप हमेशा उनकी सलाह से यूरिन के सैंपल कराएं और उनका प्रॉपर इवैल्यूएशन हो, और बार बार अनावश्यक दवाइयाँ न ली जाएं, एंटीबायोटिक न ली जाएं, क्योंकि अनावश्यक एंटीबायोटिक लेने से बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस डेवलप होता है और ये स्वयं के शरीर के लिए और पूरी सोसाइटी में रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से इन्फेक्शन फैलने के खतरे बढ़ते जाते हैं। इस तरह से आप यूरिन सैंपल कलेक्शन में हमेशा ध्यान रखें। धन्यवाद।